नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जिस विषय के ऊपर में हम बात कर रहे थे, ज्योतिष संबंधी जो वेदांग ज्योतिष में, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि हर दिन का, हर वार का ज्योतिष के हिसाब से किसी न किसी प्लैनेट्स के साथ में उसका संबंध होता है, किसी न किसी पारिवारिक व्यक्ति के साथ में उसका संबंध होता है। अगर हमारे कुंडली के हिसाब से किसी भी ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह के दोष हैं, मृत अवस्था में है, नीच अवस्था में है, उसके शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उस प्लैनेट्स के स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में दिए गए हैं। लेकिन मैं यहां पर एक जानकारी आप लोगों के साथ में बताता चलूं कि हम अपने उस प्लैनेट्स को मजबूत करने के लिए उस दिन में शास्त्रोचित नियम के द्वारा, जो शास्त्र में उसका विधान है, उस विधान के साथ में अगर हम उस तरह के कार्य को करें, अन्यथा किसी अनदर वर्क को हम उस दिन इन्वॉल्व ना करें, या करें तो उसके लिए हम उस डे का या उस दिन के एनर्जी का कैसे उपयोग करें जिससे हमें उन कार्यों में सफलता मिले, इस विषय को लेकर के आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हूं। और मैं आज बात करूंगा दिन में मंगलवार का दिन। लेकिन शुरू करने से पहले कार्यक्रम, मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से, मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अगर आप लोगों को मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की परेशानी रहती है उस वीडियो से संबंधित, उस जानकारी से संबंधित, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। तो आइए हम इस कार्यक्रम को शुरू करें। वेदांग ज्योतिष में सूर्योदय से सूर्योदय तक के जो समय होते हैं उसको वार या दिन कहा जाता है। प्रत्येक वार या दिन का संबंध आपके किसी प्लैनेट्स के साथ में होता है, और हर दिन का अपना एक यूनिक एनर्जी होता है। उस एनर्जी का हम लाभ ले सकें या हमें उस ग्रह में उपयोगी हो सके, अगर उस प्लैनेट्स का, अगर हमारे कुंडली में वीक है तो हम उसका उपयोगी कैसे हो, सफलता कैसे मिले, उस मजबूत उस ग्रह को कैसे करें, उसके लिए हमारे जो शास्त्र में नियम है, किस तरह के हमको उस दिन का कर्म करना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा है। आज हम मंगलवार की बात कर रहे हैं, और मंगलवार के दिन किस तरह के कर्म की प्रधानता है, किस तरह के कार्यों को हमें करना चाहिए, इसके लिए नारद संहिता में और फल दीपिका में जो श्लोक दिए गए हैं वो पहले हम बात करेंगे। इस पर उसके बाद में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ में करेंगे। नारद संहिता का श्लोक है, विषाग्नि बंधन श्रेयम संधि विग्रह माहवे धात्वाकर प्रवालास्त्र कर्म भूमिज वासरे। अब बात करेंगे फल दीपिका का। फल दीपिका का श्लोक कहता है, सत्वम भूफलितम सहोदर गुणम रजम साहसम विद्वेषम अग्निक ज्ञाति अस्त्र चोरन रिपुन उत्साहम वीर्यम चित्त समूपंतिम भौमात। जैसा कि हम जानते हैं कि संडे के दिन हमने बात किया था, रविवार का दिन जो पिता का दिन होता है, मंडे का दिन, सोमवार का दिन जो कि माता का दिन हमने बात किया। अब उसी प्रकार ट्यूसडे आपके अपने सहोदर के लिए कहा गया है, सहोदरम। दैट मीन्स अगर आपको अपने भाइयों बहनों या सहोदर या अपने कजिन्स के लिए कुछ कर्म करना है तो उसके लिए ये दिन है। उनको सुख की प्राप्ति हो तो उस कर्म के लिए ट्यूसडे इज ए डे।
याद रखिए, इसी तरह के कर्म को आपको करना है जिनसे कि उनको सुख प्राप्त हो, या आपको अपने सहोदरों का अगर आप गैदरिंग करना चाहें तो उसके लिए भी ट्यूसडे को अच्छा कहा गया है। ये गैदरिंग आपके अपनों की, कजिन्स की होनी चाहिए। उसके बाद आता है, कहा गया है भूफलितम, इसका मतलब होता है कि आपको नई जमीन लेना है, या जमीन संबंधी कोई कार्य करना है, या आपको जमीन बेचनी है, या फिर आपके जमीन के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए, वास्तु रिलेटेड कोई कर्म करनी है, या जमीन रिलेटेड कोई कर्म का जो दिन है वो है मंगलवार। इसके बाद आता है संधि विग्रहम अस्त्र। देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, और अस्त्र और शस्त्र का उपयोग करना पड़े या किसी के साथ में संधि करना पड़े तो उसके लिए जो दिन है वो है मंगलवार। मंगल, जो शास्त्र में मंगल को योद्धा कहा गया है, दैट मीन्स युद्ध रिलेटेड कोई भी कर्म अगर हमें करना पड़े तो हमें मंगलवार के दिन ही करना चाहिए, इससे हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसके बाद कहा गया ज्ञाति। अगर आपको अपने कूटनीति के लिए कोई कार्य करना है, इसको फिर से सुने। इसके बाद कहा गया ज्ञातिम। अगर आपको अपने कम्युनिटी के लिए कोई कार्य करना है तो मंगलवार उसके लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। उसके बाद कहा गया है अग्रनिक कर्म, आग्निक कर्म। आग्निक कर्म दैट मीन्स फायर रिलेटेड वर्क। जितने भी फायर रिलेटेड वर्क जो होते हैं, कर्म के विचार जो किया जाता है, तो आपको कोई फायर रिलेटेड अगर काम करना है, या फैक्ट्री में डीजी सेट लगवाना है, या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करवाना है, तो वो सब कर्म के लिए जो दिन है वो है मंगलवार। उसके बाद दो अलग चीज बताई गई है शास्त्र में जो काफी अलग है, और वो है उत्साहम और वीर्यम। इसका अर्थ है कि मान लीजिए आप लो फील कर रहे हैं और आपको साहसिक कार्य करना है, या उत्साहवर्धन वाला कोई कार्य करना है, या फिर फिजिकल कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए मंगलवार श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ दिन है। अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उस डिप्रेशन की दवा मंगलवार को शुरू करना सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। या फिर मंगलवार के दिन काउंसलर को मिलना है तो वो भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दैट मीन्स मन में जो विषाद है उसको निकालने का और उत्साह वर्धन का जो दिन है वो है मंगलवार। इसके बाद आता है चोरन रिपुन। इसका अर्थ है अगर आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई है या चोरी करनी है, या फिर आपका कोई शत्रु है, उसके ऊपर कार्यवाही करनी है आपको, तो चोर और शत्रु के ऊपर कार्यवाही करने का जो दिन है वो है मंगलवार। कुल मिलाकर आपको ऐसे ही कर्म करना चाहिए या करना है जिसमें आपको फिजिकल एक्टिवनेस बढ़े, चाहे आपको युद्ध का काम हो या अस्त्र का या शस्त्र का। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो वही काम करना है जिससे फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, उत्साह बढ़े। ऐसे कर्मों से आपके मंगल ग्रह भी स्ट्रांग होते हैं। अगर आपको कोई ऐसी कर्म करना है, मानिए कि जो ट्यूसडे की ऊपर जो हमने बात किया है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच नहीं कर रहा है, और कार्य आपको करना है और उसमें आपको सफलता भी चाहिए, या मंगलवार की एनर्जी चाहिए आपको, ट्यूसडे का एनर्जी चाहिए आपको, जिससे आपको कार्यों में सफलता मिले, तो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं। या मंगल ग्रह को आपको मजबूत करना है, ऐसे भी समझिए इसको, तो आपको
शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से बहुत सारे मंगल के स्ट्रांग करने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, श्लोक बताए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर में जो आज बात करेंगे वो अग्नि पुराण के एक श्लोक बताते हैं, उसको करने से मंगलवार के दिन का या दिन में या मंगलवार के दिन का एनर्जी को आप प्राप्त कर सकेंगे और आपको सफलता मिलना निश्चित है। और वो मंत्र है धर्मी गर्भ शंभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। याद रखिए, ये अगर मंगलवार का दिन आपके सहोदर का दिन है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो इसका दिन है, अगर आप पहले किए गए बातों पर विचार करेंगे तो आपको जितनी भी हमने शास्त्रोचित बातें यहाँ पर मैं बताई है कि मंगलवार के दिन क्या करने से आपको मंगल ग्रह की मजबूती मिलेगी, तो हमने जो राष्ट्र में श्लोक बताया उससे भी आपको मिलेगी। या आप मंगलवार के दिन ऐसे ही वृत्ति करें, ऐसे ही कर्म करें जिससे आपको मंगल भी मजबूत हो और मंगलवार के दिन भी आपको सफलता लेकर के आए, आपके मंगल ग्रह स्ट्रांग होंगे और आपको मंगलवार के दिन सफलता भी हासिल होगा। दोस्तों, यह था आपका मंगल दिन के एक्टिविटी के ऊपर में या मंगल ग्रह को मजबूत करने के ऊपर में जो हमने शास्त्रोचित नियम के बारे में बताए हैं। इसको अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, मंगलवार के दिन का आप अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। और हम इसी तरह से आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हर दिन का, हर घर में रिलेटेड व्यक्तियों के साथ में जैसे संबंध है, जिस तरीके से उस दिन का किसी न किसी प्लैनेट के साथ में जो संबंध है, इन सब चीजों को आपके साथ में रखते हैं और बहुत सरल से सरल और साधारण से साधारण तरीका जिसका रिजल्ट वी कांट इमेजिन कि हमको कितना बड़ा हो सकता है, बट वी नीड टू फेथ ऑन दैट एंड वी नीड टू डू फॉर दैट टाइप ऑफ वर्क so that we will get the energy and we will success on that particular day. So that is the most important thing which we have already discussed. Thank you very much. आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।